अगर आपके मुंह में कुछ दांत मिसिंग है यानी कि कुछ दांत नहीं है, चाहे वो दांत में कीड़े लग जाने की वजह से दांत टूट गए हों या फिर वो जो आपके दांत है उसमें काफ़ी परेशानी है, कीड़े लग गए हैं, फंक्शनल नहीं है, आप उससे खा पी नहीं सकते हैं, या फिर आपके जो दांत है वो एक से ज़्यादा निकल गए हैं, नहीं है आपके माउथ में उस जगह पर नहीं है, और आप चाहते हैं कि वहाँ पर नए दांत को लगवाया जाए, लेकिन ऐसे कंडीशन में जनरली पेशेंट कंफ्यूज होते हैं। उनका हमेशा यही क्वेश्चन आता है कि हमें फिक्स दांत लगवाना है एंड हम कौन से ट्रीटमेंट को करवाएं, प्लांट लगवाना चाहिए या फिर जो ब्रिज होती है फिक्स उसे लगवाना चाहिए। तो कैसे समझेंगे कि कौन सा जो इलाज है वो आपके लिए बेहतर है। तो चलिए इन दोनों को हम कंपेयर कर कर समझेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो पाए कि आपके लिए कौन सा इलाज बेहतर है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर कंचन। तो गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। हम समझते हैं कि अगर हमारे मुंह में दांत नहीं है, इमेज में देख सकते हैं कि अगर इस तरह का कुछ कंडीशन है तो आपको कौन सा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो इम्प्लांट करवाएं या फिर एफपीडी यानी कि फिक्स पार्शियल डेंचर को हम करवाएं। दोनों ही जो ट्रीटमेंट होते हैं दोनों ही फिक्स्ड ऑप्शन है, दोनों में आपके दांतों को फिक्स करके दिया जाता है, इसमें निकालने लगाने की परेशानी नहीं होती है। एंड जब डॉक्टर आपको एक बार ये दांत फिक्स कर देते हैं तो आप नेचुरल टूथ की तरह इससे सब कुछ खा पी सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की आपको परेशानी नहीं आती है। लेकिन अगर हम इलाज की बात करें तो दोनों ही का जो ट्रीटमेंट का जो तरीका होता है अलग होता है। जैसे कि अगर हम डिपेंडेंसी की बात करें कि हमारे इलाज के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं दोनों में, तो अगर आप इम्प्लांट के लिए जाते हैं तो इम्प्लांट में ज़रूरी होता है कि आपकी जो बोन है यानी कि जो हड्डी है, जिस जगह पे आपका दांत नहीं है वहाँ की जो हड्डी है उसका मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि जो इम्प्लांट होती है एक तरह की स्क्रू होती है जिसे हम बोन के अंदर ड्रिल करते हैं एंड उसके ऊपर फिर हम कैप को फिक्स करते हैं। तो इसके लिए आपके बोन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी होता है, यानी कि हड्डियों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप फिक्स करवा रहे हैं, ब्रिज लगवा रहे हैं जिसे हम एफपीडी कहते हैं, तो वैसे कंडीशन में जो हम एफपीडी लगाते हैं, जैसे कि आप यहाँ इस पर देख सकते हैं कि इस पेशेंट के ये जो दांत है वो नहीं है, मिसिंग है। तो इसके लिए हम इनके दोनों जो साइड के सपोर्टिंग टूथ है उसका सपोर्ट लेते हैं, यानी कि जो अगल बगल के जो दोनों तरफ के दांत होते हैं राइट एंड लेफ्ट, उसका हम सपोर्ट लेते हैं एंड उसके सपोर्ट की से एक ब्रिज को इस तरीके से बैठाया जाता है। तो इसके लिए आपके जो सपोर्टिंग टूथ है उसका मजबूत होना जरूरी होता है। अगर आपका जो सपोर्टिंग टूथ है यानी कि जहाँ पर आपके दांत नहीं है उसके दोनों तरफ के जो दांत है अगर वो मजबूत नहीं है, उनमें कैविटी है यानी कि कीड़ा लगा हुआ है या फिर वो पीरियोडोंटली वीक है, वहाँ के मसूड़े हट गए हैं, तो वैसे कंडीशन में आप ब्रिज है वो मजबूत नहीं हो पाता है। जब हम खाना खाएंगे और चबाएंगे तो चांसेस होते हैं कि जो सपोर्टिंग टूथ है वो भी निकल जाए। तो बस उसके लिए जो आपके सपोर्टिंग टूथ है उसका हेल्दी एंड मजबूत होना जरूरी है। अगर आपके सपोर्टिंग टूथ हेल्दी है, उनमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, चाहे वो पीरियोडोंटल हो या फिर कैविटी हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है, तो उस दांत पर हम ब्रिज लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे इलाज के तरीके की। तो जो इम्प्लांट होता है उसमें हम सर्जरी के थ्रू जो ट्रीटमेंट होता है सर्जरी करके करते हैं, लेकिन जो फिक्स पार्शियल डेंचर होती है उसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। अब सर्जरी का नाम सुन के बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि सर्जरी होगी, उसमें बहुत दर्द होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, चीड़े होंगे, टाँके होंगे, लेकिन गाइज ऐसा बिल्कुल भी घबराने वाली बात इसमें नहीं होती है। बेशक इसमें सर्जरी जरूर होती है लेकिन आपको दर्द का एहसास नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस ये नहीं होता है, बहुत ही आसानी से ये जो प्रोसीजर्स है डॉक्टर इसे करते हैं, पेशेंट को किसी भी तरह की परेशानी इसमें नहीं होती है। ब्रिज की बात करें एफपीडी में, तो एफपीडी में किसी भी तरह की सर्जरी नहीं की जाती है, सिंपली उसमें जो आपके टूथ होते हैं उसे स्लाइटली थोड़ा सा ग्राइंड किया जाता है, थोड़ा सा उसे रिड्यूस किया जाता है एंड उसके सहारे फिर आपके कैप को लगाया जाता है। ना तो इसमें आपको किसी भी तरह की मेडिसिन लेनी होती है, ना कोई इंजेक्शन दिया जाता है, ये कम्प्लीटली पेनलेस ट्रीटमेंट होता है एंड इसमें किसी भी तरह की सर्जरी नहीं की जाती है।
अगर हम लाइफ की बात करें कि आपका जो ट्रीटमेंट है कितना ज़्यादा सर्विस देता है, कितना अच्छा सर्विस देता है, तो दोनों ही जो फिक्स्ड ट्रीटमेंट है बहुत अच्छी सर्विस देती हैं। काफ़ी लंबे टाइम तक आपको ये जो ट्रीटमेंट है सर्विस देती है, चाहे वो इम्प्लांट हो या फिर वो फिक्स पार्शियल डेंचर हो, दोनों ही काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है। एंड अगर आप अपनी जो दांत है, चाहे आपने इम्प्लांट करवाया है या फिर आपने ब्रिज लगवाया है, अगर आप उसका मेंटेनेंस बहुत अच्छे से रखते हैं तो नो डाउट किसी किसी पेशेंट को ये लाइफ लॉन्ग भी सर्विस दे देती है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप अपने जो ओरल कैविटी है उसकी केयर कैसे करते हैं। बात करेंगे गाइस की लुक की, यानी कि एस्थेटिकली देखने में कैसा दिखता है। तो नो डाउट अगर आप इम्प्लांट करवाएं या फिर आप फिक्स्ड ब्रिज लगवा रहे हैं, तो दोनों में ही अगर आप किसी से सामने बात कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, तो कोई भी देखकर ये बता नहीं सकता है कि वहाँ पर आपने नकली दांत लगवा रखे हैं, क्योंकि दोनों ही जो ट्रीटमेंट होते हैं काफ़ी फिनिशिंग के साथ और बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। आपके जो डेंटिस्ट है आपके स्माइल का और हर चीज़ का ध्यान रख के अच्छे से दांतों को फिक्स की जाती है। जो दांत बनकर आती हैं लैब से, वो उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि वो देखने में बिल्कुल भी नेचुरल जो आपके दांत हैं वैसे दिखते हैं। तो अगर एस्थेटिक की बात की जाए तो एस्थेटिकली दोनों ही बहुत ही अच्छे होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि खर्च की, कि दोनों में कितना खर्च आता है। अगर आप ब्रिज लगवा रहे हैं, एफपीडी करवा रहे हैं, तो एफपीडी में अगर आपका जो क्राउन है उसमें भी बहुत सारे डिफरेंट तरीके के क्राउन होते हैं। अगर आपका जो क्राउन है वो मेटल सिरामिक है तो इम्प्लांट से बहुत सस्ते में आपको पड़ जाती है, क्योंकि अगर हमारा एक दांत मिसिंग है तो हमें जो ब्रिज लगवाने होते हैं उसके लिए 3 ब्रिज लगवाने जाते हैं, क्योंकि हम 2 साइड के सपोर्टिंग टूथ को ले रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको इसमें दिखाया कि एक दांत अगर इसमें नहीं है तो इसकी जगह पर हमें 2 सपोर्टिंग टूथ लेने पड़ रहे हैं। तो जो ब्रिज लगता है वो ब्रिज 3 लगते हैं, तब जाके आपके जो दांत है वो कंप्लीट हो पाते हैं। तो अगर आप एफपीडी करवा रहे हैं तो उसमें अगर आपका जो क्राउन है मेटल सिरामिक है तो इम्प्लांट से काफ़ी रिजनेबल आपको हो जाता है, बहुत सस्ते में हो जाता है। अगर आपका जो क्राउन है वो ऑल सिरामिक है तो जो इम्प्लांट के खर्चे होते हैं जो ऑल सिरामिक होते हैं वो थोड़े से डिफरेंसेस आते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि ऑल सिरामिक जो क्राउन होती है थोड़ी सी कॉस्टली होती है। तो ये नियर इम्प्लांट के काफ़ी आसपास होता है। लेकिन हाँ, अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो जो ब्रिज होते हैं वो इम्प्लांट से आपको सस्ते में हो जाते हैं। इम्प्लांट थोड़ा सा कॉस्टली जरूर होता है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें गाइस की दोनों ही दांत में स्ट्रेंथ कैसी आती है, आपको खाने पीने में कितना अच्छा कंफर्ट देता है ये, तो इम्प्लांट की अगर हम बात करें तो इम्प्लांट नो डाउट आपको बहुत अच्छा स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि हमने इसमें किसी भी तरह की सपोर्टिंग टूथ को नहीं लिया है। सिंपल जो आपका जगह मिसिंग था सिर्फ वहाँ पर ही इम्प्लांट को फिक्स किया गया है। अगर ब्रिज की बात करें तो ब्रिज भी आपको स्ट्रेंथ बहुत अच्छी देती है। फिर से वही बात आती है कि आपका रख रखाव कितना अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोस्थेसिस है आपको लंबी सर्विस दे और अच्छा कंफर्ट दे, तो इसके लिए आपको टाइम टू टाइम अपने डेंटिस्ट को विजिट जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए मैं ये भी आपको बता देती हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम क्यों एमी डेंटिस्ट के पास जाकर विजिट करें। तो आपके जो प्रोस्थेसिस लगाए जाते हैं वो इम्प्लांट हो या फिर एफपीडी हो, तो उसमें जैसे नेचुरल आपके दांतों के नीचे जो सर्वाइकल एरिया होती है वहाँ पर प्लाक एंड कैल्कुलस डिपॉजिट हो जाता है, सेम वैसे ही आपके प्रोस्थेसिस के ऊपर भी प्लाक एंड कैल्कुलस डिपॉजिट हो जाते हैं। तो टाइम टू टाइम जाके उसे अच्छे से क्लीन करवाना चाहिए, क्योंकि हम जब भी कुछ खाते पीते हैं तो हमारे दांतों पर चिपकती है एंड उसके जो खाने के स्टेन्स होते हैं वो भी चिपकते हैं। अगर आप अच्छे से ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, कंडीशन में आपको अपने डेंटिस्ट को जरूर विजिट कर लेना चाहिए। अगर इस तरह के कुछ उसमें डेब्रीज या फिर जो भी प्लाक एंड कैल्कुलस वहाँ पर है तो उसे क्लीन कर देने से जो आपकी लाइफ होती है प्रोसेसेस की वो बढ़ जाती है। लोगों का वही क्वेश्चन रहता है कि आपने तो बताया कि दोनों ही जो ट्रीटमेंट है बहुत अच्छे हैं, तो हमें कौन सा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। सारे पेशेंट होते हैं कि जो नहीं चाहते हैं कि एक दांत लगाने के लिए या फिर नए दांत लगाने के लिए उनके जो अच्छे दांत है उसे हम घिस दें, उसे थोड़ा सा रिड्यूस करें, तो उनके लिए इम्प्लांट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि हम इम्प्लांट में जो दांत है उसके जो मिसिंग टीथ है उसके बगल के जो दांत होते हैं उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाती है, कोई रिड्यूस नहीं किया जाता है।
तो आप इम्प्लांट करवा सकते हैं। आपको इस चीज़ से परेशानी नहीं है कि हमारे जो अच्छे दांत हैं उसे हम नहीं घिसवाएं, तो आप ब्रिज भी लगवा सकते हैं, उसमें भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। एंड दोनों ही जो ऑप्शन है काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके इलाज के लिए। दोनों में जो आपके सर्विस है, जो दांत से कंफर्ट है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बट एक चीज़ मैं आपको ज़रूर एडवाइस करूँगी कि जिन लोगों की एज बहुत कम है, यानी कि बहुत कम एज के पेशेंट हैं, उनके लिए मैं कहूँगी कि आप इम्प्लांट करवाइए। आप ब्रिज पे मत जाइए, एफपीडी नहीं करवाइए, क्योंकि एफपीडी में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपके साउंड टूथ होते हैं उसे स्लाइटली रिड्यूस किया जाता है, तो आप उस ट्रीटमेंट को नहीं लीजिए अगर आपका एज कम है। तो ये थे आज के वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।